पूछे में नशा बहुत ख़तरनाक तरीके से, एक तरीके से इसने जकड़ दिया है, पकड़ लिया है हमारे तारीखी शहर औरंगाबाद को, जो अपनी तारीख, अपनी खूबसूरती, अपने 52 दरवाजे, अपने डेक्कन का ताज, अपनी रहस्यमय पंचकी के लिए जाना जाता है, यहाँ मौजूद सूफी संतों की ज़मीन के लिए जाना जाता है। लेकिन अब वो नशे के लिए जाना जा रहा है और आए दिन होते हुए कत्ल के लिए जाना जाता है, आए दिन होते हुए दंगल हादसों के लिए जाना जाता है। और इसके पीछे एक ही वजह निकल कर आती है, वो है नशा नशा नशा। तो हम सबको उठना होगा, सब जर्नलिस्ट एक जगह आए, तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबको ऐसा एक हम प्रोग्राम लेकर नहीं कर सकते हैं कि हम 8 दिन में एक ले लेंगे, 10 दिन में एक प्रोग्राम ले लेंगे, फिर एक कत्ल होता है, फिर हम जागेंगे, फिर हम 8-10 दिन के बाद एक प्रोग्राम लेंगे। नहीं, हम सबको एक जगह आकर तमाम सियासी पार्टी, तमाम जमातें, तमाम कायद, तमाम लीडर, तमाम न्यूज़ रिपोर्टर और जितने भी है वो एक जगह आके हमें गली गली जाना होगा, कुचे कुचे में जाना होगा और ये नशे को औरंगाबाद से निकालना होगा। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, आपका खादिम, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा तारीखी शहर औरंगाबाद पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है इसकी तारीख के लिए, इसके तारीखी दरवाज़ों के लिए, यहाँ मौजूद डेक्कन दक्कन का ताज के लिए, मकबरे के लिए और रहस्यमयी पंचकी के लिए। इसी के साथ साथ हमारा औरंगाबाद शहर, आपको पता है कि यहाँ जन्मे हमारे मशहूर शायर सिराज औरंगाबादी, जिसे कि आपको पता है कि किस तरह से उनकी नज़में आज भी निसाबों में छापी जाती है, किताबों में बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसी के साथ हमारे मौलाना अबुल आला मौदूदी, जिनका तफ़हीमुल कुरान पूरी दुनिया भर में मांगा जाता है, जिसकी एक डिमांड होती है, उनको फॉलो करने वाली एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह आपको पता है कि ये औरंगाबाद को सूफियों की ज़मीन भी कहा जाता है, सूफी संतियों की ज़मीन भी कहा जाता है। ज़र बख्श खुल्लाबाद में, जो आपको पता है, खुल्लाबाद में भी आपको पता है कितने सारी मज़ार है। और औरंगाबाद बहुत सी चीज़ों के लिए जाना और पहचाना जाता है और अब तक पहचाने गया है, लेकिन औरंगाबाद को अब कुछ और चीज़ों के लिए भी जाने और पहचाने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि औरंगाबाद ने हमारा, जिस तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा आप समझ जाएंगे कि औरंगाबाद में बढ़ता हुआ नशा। जैसा कि आपने देखा है, हाल फिलहाल में एक मर्डर हुआ था बाईजीपुरे में। इसी तरीके से आप 2-3 साल का जो एक डेटा उठाकर देख लिए, जितने भी कत्ल औरंगाबाद में हुए हैं, उसमें आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएंगी और वो है कि नशा। आपको पता है कि किस तरीके से हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। इसके ऊपर हमने तामीर मीडिया न्यूज़ पर, यानी आपके इसी चैनल पर, एक मुहिम भी चलाई थी, नशे से मुक्त औरंगाबाद, नशे से आज़ाद औरंगाबाद, और जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। हम गली गली जाकर, छोटी छोटी गली, छोटे छोटे मोहल्ले, कॉलोनिया में जाकर हम जो है तो वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़ों से सबसे मिलकर एक वहाँ पर किस तरीके से नशा रुकना चाहिए और नशा किस तरीके से हो रहा है, नौजवान पीढ़ी किस तरीके जा रही है, उनके ओपिनियन लेते थे और आप तक पहुँचाते थे। आपने देखा है कि हमने नशे मुक्ति पर किस तरीके से काम किया है, इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में बाईजीपुरे का एक कत्ल हुआ है, आपने देखा है कि कितना खौफनाक वो था कि एक युवक, हमारा एक नौजवान, हमारा ईमान वाला भाई, कलमे पढ़ने वाला एक इंसान के 20 से 22 साल की उम्र उसकी होती है और उसको किस तरीके से कत्ल होने के बाद वो जब 2 व्हीलर पर उसे ले जा रहे थे, किस तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, यानी खून बहा रहा था। एमजीएम हॉस्पिटल का वो नज़ारा, जो वीडियोस पूरे औरंगाबाद ने देखा है, औरंगाबाद के बाहर भी लोगों ने देखा है, तो किस तरीके से वो खौफनाक था, सबकी रूह कांप गई थी वो वीडियो देखने के बाद। और चर्चा हो गई थी, उठ गए थे हम सब एक साथ के औरंगाबाद में नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया। लेकिन फिर हम और शांत हो जाते हैं, इसलिए कि हम दूसरा कत्ल होने के इंतज़ार में होते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अब दूसरा कत्ल होगा फिर हम उठेंगे, फिर हमारे सबके जज्बात जागेंगे, हमारी तंजीमें, हमारी बड़ी पार्टी, सियासी पार्टियाँ, हमारे कायद, हमारे ये, हमारा फलाना, हमारे ये, हमारे न्यूज़ चैनल वाले, फिर हम जब जागेंगे जब दूसरा मर्डर होगा, जब जागेंगे हम तीसरा मर्डर होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। ये हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, जो आज नहीं तो कल कुछ पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे तो औरंगाबाद का ही नाम रोशन करेंगे। बाहर पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जब ये जाएंगे, कुछ करेंगे तो औरंगाबाद का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा कि हमारा भाई औरंगाबाद से था, इसने ये काम किया। लेकिन क्या हो रहा है आपके सामने है कि ऐसे कत्ल हो रहे हैं और ऐसे हमारे एक भाई का खून बहा जा रहा है, आज इसका कल उसका, यही चलता रहेगा क्या? इस कत्ल की वजह भी आप देखिए, शाहब यासीन साहब जो है एक जर्नलिस्ट है औरंगाबाद के सीनियर, उन्होंने जो है तो महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे पर एक रिपोर्ट कवर की थी इसके ऊपर, कत्ल के ऊपर जो बाईजीपुरे में हुआ, और वजह जो बता रहे थे उन्होंने थोड़ी सी मामूली वजह थी कि कुछ पेट्रोल वगैरह ले रहे थे गाड़ी पे से, उसके ऊपर से हो गया।
उसके ऊपर से झगड़ा उनका 2-3 दिन से चल रहा था। और फिर क्या होता है, नशे में होते हैं, मारने कत्ल करने वाले भी, और जिसका वो भी जो भी लोग हैं, और फिर ये कत्ल हो जाता है। यानी कि आप देखिए नशा कितनी बुरी चीज़ है, जो दो ख़ानदान का जो है तो इज़्ज़त तो चली जाती है, लेकिन दो ख़ानदान की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तरीके से देखेंगे, कत्ल करने वाला तो होता ही है, उसको जेल जाना पड़ता है, जिससे कत्ल हुआ वो भी आप देखेंगे आपके सामने। हमारे नौजवान औरंगाबाद के कोई कब्रस्तान जा रहा है तो कोई जेल जा रहा है। ये वर्ड बोलने के लिए बहुत पेनफुल है, बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत दर्द भरा है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा नौजवान एक जेल में जा रहा है और एक कब्रस्तान में जा रहा है, क्योंकि ये औरंगाबाद की मिट्टी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के ही जन्मे बच्चे यहीं पैदा हुए, कुछ शख्सियत ने पूरी दुनिया में औरंगाबाद का नाम रोशन किया, लेकिन अभी जिस तरीके से नशे ने औरंगाबाद को चपेट में रखा है, चपेट में ले लिया है, और जिस तरीके से कत्ल हो रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो 4 लोग बैठ के किसी ग्राउंड में किसी जगहों पर नशा कर रहे हैं तो वो महदूद है 4 लोगों तक, वो आपस में झगड़े करेंगे, आपस में हम ये नहीं कह सकते। वो 4 लोग जब नशा करते हैं तो जब बाहर निकलते हैं, रोडों पे निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, उनकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाती है, तो सोचिए आप वो सामने वाले पर कितना गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो होश में नहीं होते, उनके हाथ में कुछ हथियार होता है, तो सामने वाले को उससे भी वो चोट पहुंचाते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। तो क्या होता है, ये हमारे ही मोहल्ले है, हमारे ही लोग हैं, और उस तरीके से हम ऐसा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं। तो हम सबको जागना होगा, साथ आना होगा। फिर आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी तंजीम से हो, हमारे सब इख्तिलाफ बाजू में, हम किसी भी जमात से हो, हमें सबको एक साथ आके कुछ काम करना होगा। अभी IG फेस्ट हो रहा है तो हम मुबारकबाद देना चाहिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, क्या वो नशे से हटने के लिए बच्चों के लिए IG फेस्टिवल ले रहे हैं। वहाँ पर फूड फेस्टिवल, क्रिकेट मुकाबले, फुटबॉल, कवाली, मुशायरे वगैरह बहुत सारी चीज़ होंगे। पिछले साल भी उन्होंने लिए थे, कोशिश करे थे, लेकिन इस पर भी कुछ लोगों का जो है तो ऑब्जेक्शन होता है कि आप IG फेस्ट में जो इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख का जो आपका स्टेज वगैरह लगाते हैं, इसके अलावा भी और कुछ खर्चा होता है 10-1 लाख का, तो यही पैसे रास्त आप डायरेक्टली जो बच्चे नशे कर रहे हैं, जो गुर्बत की वजह से या कुछ काम रोज़गार नहीं मिलने की वजह से नशे कर रहे हैं, या फिर उनको नशा मुक्ति के हॉस्पिटल में ले जाके दल जाके, इनके ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं आप। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग मौजूद है, बहुत से मोहल्ले हैं, और बहुत से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि गुर्बत की वजह से या फलाना जो भी वजह से बच्चे नशे कर रहे हैं, तो आप उनका जो पैसा आ रहा है, जो IG फेस्टिवल में खर्चा हो रहा है, आप इधर भी खर्चा कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन हम तो मुबारकबाद देंगे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को कि वो इस तरफ काम कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि हम सबको एक साथ आना होगा। आप एक मिसाल देख लीजिए, एक 2 साल पहले जो एक कत्ल होता है किरारपुरा, आपको पता है, पानी की टाकी रहमानिया कॉलोनी में आती, गुलाबी टाकी जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक मर्डर होता है। एक 18 से 20 साल का लड़का एक 33 साल के शख्स को चाकू वगैरह से, धारदार हथियार से हमला कर देता है, और फिर वो जाकर नारेगांव में उसके किसी रिश्तेदार की शादी होती है, वो अटेंड करता है। फिर बाद में जब पुलिस उसे पकड़ती है तो उसका स्टेटमेंट ये होता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसका ऐसा कत्ल कर दिया, मैंने तो बस उससे कुछ मारा था या कुछ हथियार से मारा था। वो होश में आने के बाद ये स्टेटमेंट देता है, यानी कि उससे होश नहीं रहता क्योंकि वो नशे में होता है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये अखबारात में छपा था। उर्दू अखबारात उठा लीजिए, आप हिंदी अखबारात उठा लीजिए और देख लीजिए उस वक्त का उसका स्टेटमेंट क्या था, कि मैंने उसे मार दिया था, हल्का हल्का मारा जिसे कहेंगे, और बाद में उसका कत्ल हो गया, ये ऐसा स्टेटमेंट उसका था। तो ये सब होता है नशे में, सामने वाले को क्या हम बोल रहे हैं, क्या उसे मार रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो ये औरंगाबाद की गली गली और कुचे कुचे में नशा बहुत ख़तरनाक तरीके से, एक तरीके से इसने जकड़ दिया है, पकड़ लिया है हमारे तारीखी शहर औरंगाबाद को, जो अपनी तारीख, अपनी खूबसूरती, अपने 52 दरवाजे, अपने डेक्कन का ताज, अपनी रहस्यमय पंचक्की के लिए जाना जाता है, यहाँ मौजूद सूफी संतों की ज़मीन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वो नशे के लिए जाना जा रहा है, और आए दिन होते हुए कत्ल के लिए जाना जाता है, आए दिन होते हुए दंगल हादसों के लिए जाना जाता है, और इसके पीछे एक ही वजह निकल कर आती है, वो है नशा नशा नशा। तो हम सबको उठना होगा, सब जर्नलिस्ट एक जगह आइए, न्यूज़ वाले आइए, तमाम डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबको ऐसा एक हम प्रोग्राम लेकर नहीं कर सकते हैं कि हम 8 दिन में एक ले लेंगे, 10 दिन में एक प्रोग्राम ले लेंगे, फिर एक कत्ल होता है, फिर हम जागेंगे, फिर हम 8-10 दिन के बाद एक प्रोग्राम लेंगे। नहीं, हम सबको एक जगह आकर, तमाम सियासी पार्टी, तमाम जमातें, तमाम कायद, तमाम लीडर, तमाम न्यूज़ रिपोर्टर और जितने भी है, वो एक जगह आके हमें गली गली जाना होगा, कुचे कुचे में जाना होगा, और ये नशे को औरंगाबाद से निकालना होगा। उड़ता पंजाब याद है, मैं इसके पहले भी हम एक रिपोर्ट में किरापुरे में लिए थे, उस वक्त आपको कहा था कि उड़ता पंजाब किस तरीके से सियासी पार्टियों के घोषणा पत्र में होता है कि पंजाब को नशे से आज़ाद कराए, वो आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पंजाब नहीं हो पा रहा है। अब औरंगाबाद में भी ये नशा बहुत बड़ा है, तो हमें इसे कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा।
हम भी एक मुहिम चलाते हैं इसी न्यूज़ पर, तामीर मीडिया न्यूज़ पर, जो कि आपका चैनल है कि नशे से आज़ाद औरंगाबाद, नशा मुक्ति से नशे से आज़ाद औरंगाबाद बोलकर। उसमें भी हमें बहुत रिस्पांस मिला, बहुत से हम एरिया में गए, हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। हम बाईजीपुरे में भी गए, हम किरापुरा और इसके अलावा नारे को बहुत से एरिया में गए। तो उम्मीद करते हैं आप भी हमसे जुड़ेंगे और हमारे न्यूज़ चैनल को, आप हमारे न्यूज़ की टीम को आप कहीं भी बुला सकते हैं आपकी न्यूज़ लेने के लिए। नशा मुक्ति पर हम किसी भी तरीके की चार्जेस या हदिया वगैरह नहीं लेते, ये हमारे शहर का काम है, हमारा फ़राइज़ है। तो हम जो है तो आपके एक बोलने पर आते हैं और हम पूरा कवरेज देंगे आपको, जितना भी तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से आपको कवरेज चाहिए नशे मुक्ति के ऊपर या किसी भी चीज़ के लिए, या ये आपका ही चैनल है, आप ही सब्सक्राइब कीजिए, आप ही शेयर कीजिए। हम आप तक हर न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके खादिम हैं। तो हम नशे मुक्ति के ऊपर आप जहाँ भी बुलाएंगे हम आएंगे। और हम चाहते हैं, औरंगाबाद वालों से सबसे अपील करते हैं कि आइए हमारे तारीखी शहर, इस खूबसूरत शहर को, 52 दरवाज़ों के शहर को आप फिर से हम खूबसूरत बनाएं और नशे को औरंगाबाद से हटाने के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाए और हम मजबूती के साथ आगे बढ़े और इस तरफ बढ़े। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।